वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, एक सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल या फिर स्ट्रगलिंग इंसान में क्या अंतर होता है? अंतर होता है हैबिट्स का, आदतों का। क्योंकि अच्छी आदतें अच्छी डेस्टिनी तय कर देती है और अच्छी आदतों का न डेवलप कर पाना एक स्ट्रगल होता है, और अच्छी आदतें बना ही ना पाना, बुरी आदतों में फंसे रहना, बुरी आदतों में फंसे रहना अनसक्सेसफुल स्टेज ऑफ लाइफ है। मगर आप अभी यहाँ पे हमें सुन रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप एक सक्सेसफुल लाइफ पाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है आपको अच्छी हैबिट्स डेवलप करने होंगे, और अच्छी हैबिट्स डेवलप करने के लिए आज की जो ये बुक समरी है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की समरी। मीट योर हैप्पी केमिकल्स, यानी कि हमारे लाइफ में जो हैप्पी लॉ, इस बुक को लिखा गया है लोरिटा ग्रेजुएन के द्वारा। इस समरी में हम अपने ब्रेन के साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे और ये सीखेंगे कि आप इसे अपने इशारों पे नचाने के लिए कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। अपने हैप्पी केमिकल के बारे में जानना आपको आज़ाद होने और नई आदतें जो अपनाना चाहते हैं उसे अपनाने में आपकी हेल्प करने वाला है। हम एक मजबूत प्लान बनाना, बदलाव के लिए अपने ब्रेन के विरोध से लड़ना और पक्के इरादे बनाए रखने के लिए स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करना अपने ब्रेन का हम सीखेंगे। और यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च से बनाई गई ये सॉल्यूशन है, ये हमको हमारे ब्रेन को रीवायर करने में और अपनी ज़िंदगी बदलने में हमको गाइड करने वाली है। तो चलिए इस पावरफुल लर्निंग की शुरुआत करते हैं। मीट योर हैप्पी केमिकल्स बाय लोरिटा ग्रेजुएन। तो क्यों ना आप अपनी बुरी आदतें छोड़ नहीं पाते? हम क्यों? नए प्रोडक्टिव रूटीन बनाना इतना मुश्किल क्यों लगता है? यकीन मानिए कई लोगों को इन सवाल का जवाब ढूंढने में मुश्किल हो रही है। हम में से ज़्यादातर लोग साल के स्टार्टिंग में बदलने का फैसला लेते हैं। हम अपने रिजोल्यूशंस यानी कि आदतों को लिखते हैं और ये पक्का मन बनाते हैं कि ये नया साल अलग होगा, मगर कुछ दिनों बाद ही हम एक पुरानी ज़िंदगी में लौट जाते हैं। देखिए देखिए, हम बिना सिस्टम को समझे बिना बीमारी को ठीक नहीं कर सकते हैं। जब हम ये समझ जाएंगे कि हमारे बनाए हुए प्लान टिकते क्यों नहीं हैं, तो हम अपने गोल्स के लिए प्लान बनाने का तरीका बदल पाएंगे। इस समरी में हम सीखेंगे कि हैप्पी केमिकल्स कैसे हमको टिकाऊ आदतें बनाने में हेल्प करने वाला है। हमको समझ में आएगा कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है और क्यों ये बदलाव को रेजिस्ट करता है, यानी कि उसको विरोध करता है। और इस समरी के खत्म होते होते हम अपने आज की ज़िंदगी को बदलने के लिए एक मजबूत प्लान बनाना, इसका तरीका समझ जाएंगे। और इस बार यह टेम्परेरी भी नहीं होने वाला, यह बदलाव टेम्परेरी नहीं बल्कि परमानेंट बदलाव होने वाला है। तो डिसिप्लिन हो जाइए और अपने इरादों को पक्का कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की समरी। मीट योर हैप्पी केमिकल्स, यानी कि हमारे ब्रेन के फंक्शन करने के लिए कुछ सिमिलैरिटीज होती है। पहला होता है इंसानों का ब्रेन मॉलिक्यूल्स, यानी कि सर्किट और न्यूरॉन्स का इस्तेमाल करके वहाँ काम करता है, जो कि हैप्पी केमिकल्स को रिलीज करता है। दूसरा होता है ब्रेन इन हैप्पी केमिकल्स को कोई गोल पाने के लिए रिलीज करता है, और वह गोल है हमारी, हमको खुश रखना। वही चीज़ें हमको जिंदा भी रखती है, और जैसे एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन, ये सब चीज़ें होती है। जाने पहचाने एक्सपीरियंस उनको ट्रिगर करती है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस को लेकर के अलग तरह से रिएक्ट करता है। इसीलिए जो चीज़ आपके डोपामाइन को रिएक्ट करता है, ज़रूरी नहीं है कि वही दूसरे इंसान के लिए भी काम करेगा। लोग डोपामाइन के बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं। ब्रेन डोपामाइन को शरीर को इतनी एनर्जी देने के लिए रिलीज करता है कि वो एक रिवॉर्ड ढूंढ सके। जब आप कुछ पाने के लिए रिलीज करते हैं ना कुछ भी, तो डोपामाइन ही वो फीलिंग्स है जो आपको सक्सेस का रिवॉर्ड पाने के फीलिंग्स को लाता है। जैसे जानवर एक आम के लिए पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करता है, वो जानवर आम के जितने करीब पहुंचेगा उसके ब्रेन में उतना ही ज़्यादा डोपामाइन रिलीज होगा। ये पक्का करता है कि जानवर अपने खाने को पाने के लिए पेड़ पे चढ़ता है। डोपामाइन का इस्तेमाल करना एनर्जी को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये तभी रिलीज होता है जब ब्रेन को कोई इन्फॉर्मेशन किसी खास रिवॉर्ड को समझ जाता है, जिसे उस इंसान ने पहले एक्सपीरियंस किया हो, जिससे पे उसको खुशी मिलती हो, मज़ा आता हो। और जब हम कोई नए इनाम का एक्सपीरियंस करते हैं तो डोपामाइन इस नई जानकारी को ब्रेन पे सेव कर लेता है। उन सालों के बारे में सोचिए जिसे स्टूडेंट ने डॉक्टर या एस्ट्रोनॉट बनने के लिए पढ़ाई करते हुए या फिर काम करते हुए बिताया है। बिना डोपामाइन रिलीज किए वो अपने गोल को पाने के लिए इतना मजबूत इरादा नहीं रख पाते। हर बार जब स्टूडेंट एक माइलस्टोन पूरा करते तो उनको खुश करने और आगे बढ़ते रहने के लिए उनका ब्रेन काफ़ी मात्रा में डोपामाइन रिलीज करता था। एंडोर्फिन एक ऐसा ही हैप्पी केमिकल है जो हमारा ब्रेन तब रिलीज करता है जब हम दर्द महसूस करते हैं। कई बार हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को दर्द को कुछ समय के लिए छुपाना पड़ता है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का मतलब होता है किसी खतरनाक सिचुएशन में खुद को बचाने की कोशिश करने के लिए किया गया काम।
एक इंसान गिर के बिना थके ये महसूस करके खड़ा हो सकता है और ये एंडोर्फिन का ही असर होता है। एक बार जब एंडोर्फिन रिलीज होना बंद हो जाता है तब वो इंसान पैर में दर्द फील करने लग जाता है। समझे इस बात को आप? तो हो सकता है कि शायद वो उस फीलिंग के बाद में चल भी ना पाए। दर्द को सिर्फ कुछ समय के लिए ही छुपाया जा सकता है, क्योंकि हमको क्या नुकसान हुआ है या फिर हमको क्या नुकसान पहुंचा सकता है, ये जानने के लिए दर्द को फील करना ज़रूरी है। अगर एंडोर्फिन हमेशा हमारे दर्द को छुपाने के लिए रिलीज होता रहता तो हम कभी आग, कार या फिर गिरने किसी और भी खतरे से बचना ही नहीं सीख पाते। जब हम हंसते हैं, रोते हैं तो फिर एंडोर्फिन ट्रिगर होता है। कई बार हमें फिजिकल पेन होता है और हम अनजाने में ही रोते हैं। ये हमारी सेफ्टी को पक्का करने के लिए ब्रेन का जबरदस्ती एंडोर्फिन रिलीज करने का तरीका होता है। वहीं ब्रेन ऑक्सीटॉसिन तब रिलीज करता है जब हम दूसरों के आसपास होने से अच्छा फील करते हैं, महसूस करते हैं। जब आप किसी का भरोसा पा लेते हो या फिर वो इंसान आपका कॉन्फिडेंट पा लेता है तो आप खुद ही ये सब महसूस करने लग जाते हो। ये जो अच्छी फीलिंग्स आपने महसूस किया ना, इसी कारण हम दूसरों से जुड़ना चाहते हैं। आप जितने इफेक्टिव रिश्ते बनाएंगे उतने ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी होंगे। उस माँ के बारे में सोचिए जो अपने बच्चे को जन्म दे रही होंगे। हालांकि वो बहुत दर्द सह रही होती है, लेकिन फिर भी वो अपने आने वाले बच्चे के से मिलने के लिए बहुत खुश भी, मोटिवेटेड भी होती हैं। बच्चा भी ऑक्सीटॉसिन का रिलीज महसूस करने लग जाता है। बच्चा जिंदगी के चैलेंजेस से अनजान होता है, लेकिन फिर भी अपनी माँ से चिपका रहता है क्योंकि उसको उसके साथ में सेफ फील होता है। बच्चे की माँ जब भी उसको छूती है, दूध पिलाती है, तो बच्चे का ब्रेन ऑक्सीटॉसिन रिलीज करके अपनी माँ को तलाशने के लिए मजबूर करता है। अगर आप उन्हें अलग करते तो वो दोनों ही अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे, क्योंकि उनको एक दूसरे के साथ में सेफ और खुश महसूस करने की आदत हो जाती है। सेरोटोनिन एक ऐसा हैप्पी केमिकल है जो कि ब्रेन तब छोड़ता है जब इंसान दूसरों द्वारा रेस्पेक्ट किए जाने वाले फीलिंग्स को महसूस करता है। जिंदा रहने के लिए रेस्पेक्ट बहुत जरूरी होता है। जब हम रेस्पेक्ट यानी कि सम्मान खो देते हैं तब हम सेल्फ सेफ्टी और सेल्फ स्टीम भी खो देते हैं। इसीलिए हम हमेशा कॉम्पिटिटर्स के सामने सरवाइव करने, आगे बढ़ते रहने के लिए दूसरों से रेस्पेक्ट चाहते हैं। रेस्पेक्ट चाहने का मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरों से ऊपर रहने के लिए चोट पहुंचाओ उन्हें। ये उन सभी रिसोर्सेज को दिखाता है जिसका इस्तेमाल आप अच्छा परफॉर्मेंस और पक्का करने के लिए करते हैं। किसी इंसान का अपने सभी कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ करके टॉप पर पहुंचने की सिचुएशंस को इमेजिन करिए जरा। लोग ऐसे इंसान को लालची या परेशान करने वाला बुला सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करते हो और सक्सेस और रिकॉग्निशन यानी कि पहचान पाते तो आप खुद को माफ भी कर देते और कहते कि आपने बस ऐसा सरवाइव करने के लिए किया है। अगर एक इंसान दूसरों की रेस्पेक्ट पाने के लिए लगातार उन्हें डराने, उन पे हावी होने की कोशिश करता ही रहता है तो उसका ऑक्सीटॉसिन रिलीज होना ही बंद हो जाता है, क्योंकि कोई भी उस पर भरोसा ही नहीं करेगा। इसीलिए हमेशा हमको दूसरों को चोट पहुंचाए बिना आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरीके से हम दोनों ही केमिकल्स को रिलीज कर सकते हैं, भरोसे और बॉन्डिंग के जरिए ऑक्सीटॉसिन और दूसरों के जरिए सेरोटोनिन भी ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक मीटिंग में हैं, आप एक बहुत अच्छा कमेंट करते हैं ना, तो आप गर्व और अच्छा फील करेंगे क्योंकि आपने अपने कलीग्स का रेस्पेक्ट हासिल किया है। यहाँ आपका ब्रेन आपको खुश करने के लिए ऑक्सीटॉसिन रिलीज करता है। लेकिन अगर आप मीटिंग में दूसरों पर हावी होने लगेंगे, लगातार बोलते ही रहेंगे, तो आपको बुरा भी फील होगा क्योंकि आप दूसरों का भरोसा ही खो देंगे। आपकी हरकतों से वो चिढ़ जाएंगे, आपका ब्रेन ऑक्सीटॉसिन और सेरोटोनिन रिलीज करना बंद कर देगा, जिससे आप दुखी हो जाओगे। तो हमारी ब्रेन के फंक्शनैलिटी को समझने के बाद चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, विच इज गुड रीजन टू बी अनहैप्पी। तो क्या आप जानते हैं एक अनहैप्पी केमिकल भी होता है, इसे कॉर्टिसोल कहते हैं। हम आम तौर पे इस केमिकल को दर्द महसूस करने से जोड़ते हैं। कॉर्टिसोल हमारे जिंदा रहने के लिए एक जरूरी फीलिंग होता है। दर्द फील किए बिना हम फ्यूचर में इससे बचने के लिए खतरे को पहचान ही नहीं पाएंगे। जब भी हम इमोशनली या फिजिकली हर्ट होते हैं तो हमारा ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को सेव कर लेता है। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें वही एक्सपीरियंस दोबारा होने वाला है तो हमारा ब्रेन हमें खतरे के बारे में बताने के लिए कॉर्टिसोल रिलीज करता है। आपका शरीर अलर्ट हो जाता है और आप एक दर्द भरी सिचुएशन को कंट्रोल करने, उससे बचने के लिए रेडी हो जाते हो। तो जब ज़्यादा मात्रा में कॉर्टिसोल रिलीज होता है तब हम दर्द महसूस करते हैं। जब हम कम मात्रा में कॉर्टिसोल एक्सपीरियंस करते हैं तो हम एंशियस यानी कि घबराहट और स्ट्रेस फील करने लग जाते हैं। जब कॉर्टिसोल पास में जुड़े न्यूरॉन्स से होकर गुजरता है तो आपका ब्रेन उस खतरे को पहचानने की कोशिश करता है और ये जानने की कोशिश करता है कि इससे आपको कितना दर्द हो सकता है, क्योंकि हमारा ब्रेन फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता। इसीलिए
ये आपको गलत सिग्नल भेज सकता है या फिर किसी सिचुएशन पे ओवर रिएक्ट भी करवा सकता है। और क्योंकि हम बेवकूफ़ की तरह नहीं दिखना चाहते, इसीलिए हम ये फॉल्स अलार्म पर रिएक्ट करने पर शर्मिंदा भी महसूस करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा ब्रेन हमेशा सही सिग्नल भेजे। जू में एक मीरकैट नाम का एक जानवर है। जब भी मीरकैट के पास में कोई भी एरोप्लेन गुजरता है तो फिर वो छुपने की कोशिश करता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो चील है जो उनको हमला करने की कोशिश कर रहा है। मीरकैट जंगल में पैदा होते हैं और ऐसे ही जहाँ उड़ने वाले खतरनाक जीव मौजूद होते हैं, और जब भी कोई जीव उनके ऊपर से सिर के ऊपर से गुजरते हैं तो उनका ब्रेन कॉर्टिसोल रिलीज करता है। ये उन्हें सेफ और जिंदा रखता है। जू जंगल की तुलना में तो ज्यादा सेफ्टी होता है, और इसके बावजूद मीरकैट तब भी अपने इंस्टिंक्ट के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। प्लेन तो उन्हें बिना चोट पहुंचाए ही गुजर जाने के बावजूद नीच शर्मिंदा महसूस नहीं करते हैं। वो बस अपनी गलती मान लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। इंसानों को जानवरों से सेल्फ एक्सेप्टेंस सीखनी ही चाहिए। हमने दर्द से बचने की स्ट्रेटजी भी डेवलप कर लिया। अगर आप रोजाना अपनी कार चलाते तो आप सीट बेल्ट पहनना याद रखते हैं। भले ही आपका पहले एक्सीडेंट भी हुआ हो या फिर नहीं हुआ हो, आपको पता भी नहीं कि आगे कभी एक्सीडेंट होगा भी या नहीं, लेकिन फिर भी हम बेल्ट पहनते हैं। क्यों? क्योंकि जिस दर्द की आप उम्मीद कर रहे हो वो आपको नुकसान पहुंचाए, इससे बेहतर तो इससे बचने की कोशिश कर लो ना। ये कॉर्टिसोल का ही असर है। दर्द से बचना हमेशा परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं होती है। कई बार आपको अपने डर का सामना भी करना पड़ता है। अगर आप कोई चीज पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हो तो ये समझदारी है कि आप खुद को चोट पहुंचने दो, ताकि आप नए लेसन्स को सीख पाओ। जब हम अपनी जिंदगी को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं तो हमको लगता है कि उनकी जिंदगी आसान है, वो खुश है, वो जिंदगी में उनको जो भी कुछ भी मिला है उसको एंजॉय कर रहे हैं। जबकि आप अपने बारे में सोचते हैं कि हम दुखी हैं, हम लगातार दर्द में हैं। ये एहसास जो है ना, वो भी कॉर्टिसोल का ही नतीजा है कि अनहैप्पी जो केमिकल होता है, ये ऐसी चीज है जो सीधा हम महसूस करते हैं, लेकिन जो हम दूसरों के बारे में सुनते हैं वो सिर्फ शब्द होते हैं। इसलिए कॉर्टिसोल आपको यकीन दिलाता है कि आपकी जिंदगी ज्यादा खराब है, जबकि असल में इसका उल्टा हो सकता है। ब्रेन बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होता है। इसका दर्द और खतरे की ओर नजरिया सही नहीं होता है। इंसान का ये मानना है कि वो हर समय खुश रहने की उम्मीद करता है, लेकिन ब्रेन का नजरिया अलग है। ये आपको सेफ रखने के लिए हमेशा कॉर्टिसोल रिलीज करेगा, इसीलिए दर्द के एहसास से बचा नहीं जा सकता है। आपको जिंदा रहने के लिए हैप्पी और अनहैप्पी दोनों केमिकल्स की जरूरत होती है। इन केमिकल्स के बिना हम जिंदगी नहीं जी सकते और कोई लेसन भी नहीं सीख सकते। और नेक्स्ट चैप्टर है फ्रॉम विशेष सर्कल टू वर्चुअल। क्या आपको कभी बड़ा रिवॉर्ड या फिर इनाम मिला है? क्या आपको याद है कि आपके अपने आसपास सभी लोगों की रिस्पेक्ट और पहचान पाना कितना अच्छा फील कराता है? काश ये फीलिंग्स हमेशा के लिए बनी रहती। ये एहसास हैप्पी केमिकल्स के रिलीज होने का नतीजा है। एक बार जब ये इवेंट खत्म हो जाता है तो आपका ब्रेन इस केमिकल को रिलीज करना ही बंद कर देता है और आप नॉर्मल फील करने लग जाते हैं। आपको शायद हाल ही में कुछ बुरे इवेंट्स को याद आते होंगे। आपने शायद अपनी ही परफॉर्मेंस पे सवाल उठाना स्टार्ट कर दिया होगा। क्या मैंने सेरेमनी में जो स्पीच दी थी वो वाकई में अच्छी थी, या फिर मैं फिर से ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मुझे रिवॉर्ड मिले? ऐसी चिंता कॉर्टिसोल के रिलीज होने के कारण होती है, जो आपको आगे आने वाले खतरों के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा है। जब आप हैप्पी केमिकल का बढ़ना महसूस करते हो तो आपको लत लगने वाली खुशी मिलती है। एक बार जब ये खुशी का दौर खत्म हो जाता है तो आप जिंदगी की परेशानियां नोटिस करना स्टार्ट कर देते हो। ब्रेन हमेशा नए रिवॉर्ड खोजता ही रहता है। तो जब भी आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करें जिससे कि हैप्पी केमिकल रिलीज हो, तो आपका ब्रेन लगातार वही एक्सपीरियंस पाने के लिए आपको मजबूर भी करने लग जाता है। भले ही वो एक्सपीरियंस आपको सूट भी ना करे, फिर भी इससे ब्रेन को फर्क नहीं पड़ता है। आपका ब्रेन बचपन से ऐसे एक्सपीरियंसेस इकट्ठा करा है जो आपको खुश करता है। फिर केमिकल्स के साथ में प्रॉब्लम ये होती है कि वो लंबे समय तक नहीं रहती है। इसीलिए आप हमेशा वही एक्सपीरियंस खोजोगे जो आपको खुशी देती है, ताकि आप अपने ब्रेन को और ज्यादा हैप्पी केमिकल रिलीज करने के लिए मजबूर कर सको। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो आप निराश हो जाते हो, और कॉर्टिसोल आप पे हावी होकर के आपको दुखी और निराश महसूस कराता है। जैसे इमेजिन करिए कि आप मैथ्स में फेल हो गए हो। अचानक आप पार्टी में जाते हो और पार्टी में इतना एंजॉय करते हो कि आप मैथ्स में फेल होने के गम को ही भूल जाते हो। आपका ब्रेन मैथ्स में फेल होने वाले जो गम है उसको छुपाने के लिए पार्टी करना एक परफेक्ट सॉल्यूशन के रूप में दिखाता है। इसीलिए जब भी आप में मैथ में खराब नंबर आ जाते हैं ना, तो आपका पहला इंस्टिंक्ट होता है पार्टी करना। और पढ़ाई में ज्यादा मेहनत करने के बजाय आपका ब्रेन आपकी निराशा को छुपाने के लिए पार्टी करने के लिए मजबूर कर देता है। आपके ब्रेन ने गलती से एक रास्ता बना लिया है, और अब आप हमेशा आंख मूंद के उसे भरोसा करने लग जाते हो। इसी तरीके से बुरी आदत बनती है। इस समरी में इसे हैप्पी केमिकल के खराब साइकिल के रूप में बताया गया है। ये उन आदतों के साइकिल के बारे में जो आपका ब्रेन खुशी पाने के लिए आपको करता है, मजबूर कराता है उसको फॉलो करने के लिए।
इसको इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी अच्छी आदतें कि बुरी आदतें, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। डोपामाइन निराशा तब होती है जब एक ही रिवॉर्ड कई बार रिलीज़ होता है। लगातार होने से कोई भी चीज़ नॉर्मल बन जाती है, जब कोई काम या फिर रिवॉर्ड आदत बन जाती है तो वो बोरिंग बन जाता है। इसीलिए आप ज़्यादा बड़े और ज़्यादा अट्रैक्टिव रिवॉर्ड को देखने लग जाते हो। आपको अपनी निराशा कम करने के लिए कुछ करने की इच्छा हो जाती है। एक आदमी के बारे में सोचिए जो खाना खोज रहा होगा। चलते-चलते उसको मछलियों से भरी नदी मिल जाती है तो ये खुशखबरी सुनाने के लिए अपने घर की ओर दौड़ पड़ता है। वो आदमी इसीलिए इतना दौड़ पाया क्योंकि डोपामाइन ने उसको इतनी एनर्जी दी कि वो मछली ढूँढने का रिवॉर्ड मान सके। और इसी तरीके से जब वो दूसरों के साथ मिल करके सेलिब्रेट कर लेता है तो डोपामाइन कम हो जाता है और वो खुश महसूस करना भी मन हो बंद कर देता है। हो सकता है कि अगले दिन वो और बड़ी नदी खोजने की इच्छा के साथ में उठे। एंडोर्फिन दर्द के कारण ट्रिगर होता है। एक्सरसाइज के जरिए एंडोर्फिन को खुशी महसूस करने का तरीका बना देता है। आपको एंडोर्फिन से होने वाली खुशी तब महसूस होगी जब आप ज़्यादा चैलेंजिंग वर्कआउट ट्राई करने के लिए खुद पे जोर देते रहेंगे। और ये खुशी का एहसास लंबे समय तक के नहीं रहता है। एक बार जब कोई एक्टिविटी हैबिट बन जाती है तो एंडोर्फिन कम हो जाता है और फिर से आप दुखी हो जाते हो। कई लोग गुस्सा या डर महसूस करने के लिए चोट पहुंचाते हैं खुद को चोट पहुंचाने से उनको अच्छा महसूस होता है क्योंकि एंडोर्फिन रिलीज होता है। जैसे एक पत्नी अपने मारपीट करने वाले पति के साथ में फंसी हुई होती है, वो उसको छोड़ ही नहीं सकती। वो दुख पाती रहती है क्योंकि उसको अपने पति से दया मिलने का इंतजार होता है। उसका ब्रेन उसके पति से मिलने वाले ऑक्सीटॉसिन खुशी का आदी हो चुका होता है। नया पार्टनर खोजने के बजाय उसका ब्रेन उसे उस टॉक्सिक रिश्ते में रहने के लिए मजबूर कर देती है। ब्रेन दुख से बचने के लिए बुरे साइकिल्स बनाता है। जब कोई आदत अच्छी नहीं भी होती है तब भी हम उसी पैटर्न में वापस लौटते रहते हैं क्योंकि हम हैप्पी केमिकल्स के रिलीज होने के आदी होते रहते हैं। इसीलिए खुद को बुरी आदतों से बचाने के लिए अपने दुख और निराशा को अपनाना चाहिए। और नेक्स्ट चैप्टर आता है हाउ योर ब्रेन वायर्स इटसेल्फ, यानी कि जब आप उसी काम को दोहराते हो ना तो आप उसी न्यूरॉन्स का इस्तेमाल करते हो। वो न्यूरॉन्स होता है मेलिन नाम के सब्सटेंस से, और मेलिन नाम के सब्सटेंस से ये ढक जाते हैं और ये एक दूसरे से क्विक कनेक्शंस बनाते हैं जिस वजह से काम करना आसान और दोहराने वाला बन जाता है। इन सब काम के ब्रेन में 2 से 7 साल के टाइम में ये जो मेलिन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और जब हम बड़े होते हैं तो ब्रेन ये सब्सटेंस को कम बनाने लग जाता है, इसलिए नई आदतें बनाना ही मुश्किल हो जाता है। हम कम उम्र में न्यूरल नेटवर्क बनाने हमारी बाकी की पूरी जिंदगी उन्हीं आदतों के जरिए जीते हैं जो हमने बनाई है। बड़े होने पर हम बच्चे पैदा करने, अगली पीढ़ी को बड़ा करने पे फोकस कर देते हैं। मेलिन से जो ढके हुए न्यूरॉन्स होते हैं वो वाइट मेलिन बनाते हैं। ये आपके ब्रेन का वो हिस्सा होता है जो ये तय करता है कि आप कौन हो, आपको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, और आपकी आदतें क्या है। जब हम नई आदतें बनाने की कोशिश करते हैं तो हमको रेजिस्टेंस यानी कि एक तरह के विरोध का सामना करना पड़ता है क्योंकि हम उन न्यूरॉन्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो माइलोन से नहीं ढके होते हैं। इसके लिए हम बोर महसूस करने लग जाते हैं और अक्सर फेल हो जाते हैं। आपके ब्रेन में मैसेज इलेक्ट्रिसिटी के रूप में ट्रैवल करती है। इलेक्ट्रिसिटी जुड़े हुए या माइलिन से ढके हुए न्यूरॉन्स में जल्दी मूव कर जाती है। जब हम नए काम कर रहे होते हैं तो हमको हमारे अंदर उस बिना इलेक्ट्रिसिटी जुड़े न्यूरॉन्स को पास कराने की एनर्जी ही नहीं होती है। आप न्यूरॉन्स को रिपीट करने के जरिए इमोशंस का इस्तेमाल करके यूज कर सकते हो, जोड़ सकते हो। तो इसका रूल्स क्या है? पहला, स्ट्रॉन्ग हैबिट्स एक जल्दी फ्लो बनाती है यानी रास्ता बनाती है। इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। इमोशंस ब्रेन में जल्दी से नए रास्ते बना सकती है। आपको अपने ब्रेन से किसी रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ता है। टेंशन यानी कि दोहराना भी आपके ब्रेन को रिवायर कर सकता है। ये धीमा और चैलेंजिंग हो सकता है। एक बार जब आप रिपीटेशन का इस्तेमाल करके नई आदत बनाना स्टार्ट करोगे ना तो आप ब्रेन के द्वारा बहुत रेजिस्टेंस का सामना करोगे क्योंकि आप नए न्यूरॉन्स का इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन रिपीटेशन जानबूझ के की गई कोशिश होती है। इसमें आप ये कंट्रोल करते हो कि आपको कौन सी आदत बनानी है और वो आदत चुनते हो आप, जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। नई आदत बनाने के लिए नए न्यूरॉन्स बनाना फिजिकली चैलेंजिंग होता है। ब्रेन नए न्यूरॉन्स बना तो सकता है लेकिन इसके लिए शरीर में बहुत एनर्जी की जरूरत होती है जी, क्योंकि जब आप नया रूटीन फॉलो करते हो तो आप बहुत थकान भी महसूस करते हो। इसका नतीजा ये होता है कि आप पुरानी आदतों में लौटना और फिर नए काम करने के बजाय हार मान जाते हो या फिर हार मानना चाहोगे। और इस नई आदतों को पहले से मौजूद हैप्पी रूटीन से आप जोड़ सकते हो। जैसे लुइस एक नई जॉब ढूंढ रही थी, इसके लिए उसको हर दिन पोटेंशियल क्लाइंट खोजने की जरूरत थी और उन्होंने कोशिश की लेकिन वो नए क्लाइंट खोजना कंटिन्यू नहीं रख पाई। लुइस ने अपने काम को ज़्यादा सीरियसली लेने का फैसला किया, इसीलिए उसने हर दिन 2 घंटे अपनी स्किल को इम्प्रूव करने 2 नए जॉब के लिए अप्लाई करने का प्लान किया और उसने वो 2 काम पूरे करने पर खुद को रिवॉर्ड करने का भी फैसला दिया।
और पहले दिन लुइस ने दोनों काम पूरे किए और सेलिब्रेशन के लिए आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम खाने से उसको खुशी नहीं मिले। दूसरे दिन उसने अपनी प्रोग्रेस एक दोस्त के साथ में शेयर की। इसने भी उससे खुश नहीं किया। आगे आने वाले दिनों में उसने अलग अलग रिवॉर्ड को ट्राई किया, लेकिन किसी ने उसको खुश नहीं किया। इसका नतीजा ये हुआ कि लुइस उसके प्लान को फॉलो करने में बोर महसूस करने लगे। एक दिन वो थका हुआ महसूस कर रही थी, तो ठीक उसने काम से पहले एक कप कॉफी पीने का फैसला किया। उसने खुद को नए प्लान को फॉलो करने के लिए खुद और एक्साइटेड पाया। तो आने वाले दिनों में उसने रिवॉर्ड के रूप में खुद को कॉफी दिया। और 6 हफ्तों के बाद लुइस ने नई स्किल सीखी और नई जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचा। आपके ब्रेन के रेसिस्टेंस को बदलने के लिए आपको अपने ब्रेन को नई आदत को हैप्पी रिवॉर्ड से जोड़ के रिवायर करने की जरूरत होती है। एक ऐसा रिवॉर्ड खोजने तक जो आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है। आपको लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। अपनी आदतें बदल के आप अपनी रियलिटी को बदल सकते हो। ऐसा करने की चाबी होती है लगातार डटे रहना और आगे बढ़ते रहना। नेक्स्ट चैप्टर है बिल्डिंग न्यू हैप्पी सर्कल्स। नई हैबिट बनाने में 45 दिन लगते हैं। इसके लिए आपको सेम टास्क को हर दिन रिपीट करना होता है। अगर आप एक दिन भी मिस करते हो ना, तो आप अपने ब्रेन में जो पाथवे यानी कि रास्ता बना रहे हैं उसे रोक देते हो। न्यूरॉन्स के बीच में नया कनेक्शंस बनाते समय आपको हर दिन वही एफर्ट्स लगातार बनाते रहना पड़ेगा। एक बार अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको पहले दिन से स्टार्ट करना पड़ेगा। और 45 दिन स्ट्रगल करने के बाद आप नोटिस करोगे कि आपके लिए नई आदतें बिल्कुल नेचुरल बन गई। अब आप इसे आसानी से करोगे और इसे ट्राई भी करोगे। और एक बार जब आप खुद को सक्सेस पाते हुए देख लोगे ना, तो आप अपनी नई आदतों पर जीत हासिल करने के लिए और ज्यादा मोटिवेटेड हो जाओगे। आप इस प्रोसेस पे शक कर सकते हो, क्योंकि आप 45 दिनों तक कुछ ऐसा करना किसी भी इंसान के लिए जो उसको पसंद नहीं हो, तो जो उसे बिल्कुल ही नहीं करा सकता है। लेकिन अगर आप इसे एक बार ट्राई करोगे ना, तो आप नोटिस करोगे कि आप अपनी नई आदत को पसंद करने लग गए हो। इसको आप इंटरनली फील करना पड़ेगा, नेगेटिव वे से नहीं जाना होगा। ये चाबी होती है सब्र बनाए रखने से, लगातार करते रहना। ये जानने से पहले कि आपका ब्रेन कैसे वायर्ड है यानी कि जुड़ा हुआ है, आप मानते थे कि आपको जो चीज पसंद नहीं है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए अच्छी नहीं है। आपके ब्रेन ने आपको ये यकीन दिलाया था कि आप जो कर रहे हो वो आपके सर्वाइवल के लिए तो बेस्ट है, मगर शराब पीना या ड्रग्स लेना अच्छा कैसे हो सकता है, बताओ भला। इस बात का एहसास होना कि आपकी जानबूझ के की गई चॉइसेस नहीं, बल्कि आपके पुराने एक्सपीरियंसेस आपके ब्रेन को वायर करते हैं, आपको अपनी जिंदगी इंप्रूव करने में मदद करती है। आप अपने ब्रेन को 45 दिन का प्लान फॉलो करके ज्यादा प्रोडक्टिव आदतें बनाने के लिए भी वायर कर सकते हो। हम 45 दिन का प्लान फॉलो करने के लिए हैप्पी केमिकल्स का इस्तेमाल करके खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे हम छोटी छोटी जीत सेलिब्रेट करके डोपामाइन को ट्रिगर कर सकते हैं। जब भी हम एक आसान सा काम पूरा करते हैं तो सक्सेस को मिलने के लिए खुद की तारीफ करें। छोटे काम के लिए सेलिब्रेट करना बचकाना लग सकता है, लेकिन समय के साथ ये बहुत इफेक्टिव होता चला जाएगा। आप खुद को ये बचकाना आदत करने के लिए खुश फील करोगे कि मैं इतना आसान काम करके खुश क्यों हूँ, या फिर मुझे और ज़्यादा करना चाहिए, ऐसी चीज़ें कहते हुए नोटिस करेंगे। मगर जब आपके अंदर की नेगेटिव आवाज़ आप पे हमला करे तो उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करो। आपको याद रखना होगा कि हर दिन उठाए हुए छोटे कदम आपको बड़े गोल्स पाने के लिए हेल्प करने वाला है। दूसरा एग्जाम्पल है अपने मोटिवेशन को बूस्ट करने के लिए इंडोर्फिन को ट्रिगर कीजिए। मान लीजिए कि एक्सरसाइज करना आपकी रोज की आदत बनाना चाहते हैं। एक्सरसाइज करने पर मजा आप खुश हो सकते हैं। नए रूटीन और अलग अलग मूव्स ट्राई करिए। एक बार जब कोई नया वर्कआउट आसान हो जाता है ना, तो थोड़ा चैलेंजिंग एक्सरसाइज को करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको 45 दिन का प्लान फॉलो करना मुश्किल लग रहा होगा, तो आप अपने दिन में हैप्पी सर्कल बनाने के लिए दूसरे टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हो। पहला, आप किसी ऐसा इंसान को कॉपी कर सकते हो जिसको आप पसंद करते हो। अगर कोई आदत बदलना मुश्किल हो गया तो किसी ऐसे इंसान को देखिए जिसने उस आदत पे पहले ही मास्टर हासिल कर लिया होगा। फिर उनके व्यवहार को ऑब्जर्व करिए और उस आदत को अपनाने के लिए उस इंसान की जिंदगी में पड़ने वाले असर को नोटिस करिए, और फिर उसे अपने प्लान को फॉलो करते रहने के लिए खुद को मोटिवेट करने के लिए इस्तेमाल करिए। दूसरा, एक ही काम को 45 दिन तक रिपीट करना थकाने वाला हो सकता है, लेकिन थकाने वाले काम को मजेदार काम में बदलने के लिए आप उस काम पे टिके रहने के लिए एनर्जी पा सकते हो। जैसे कई लोग जिसको नई लैंग्वेज सीखने के लिए मुश्किल होती है, वो फिल्म का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फिल्म देखते हुए सीखना ज्यादा मजेदार होता है। तीसरा, आप एक ही बार में नया गोल हासिल करने की उम्मीद नहीं कर सकते हो। आपको इसको आसान कामों में बांटना होगा। फिर एक के बाद एक छोटी छोटी कामों पे बनाने की कोशिश करनी होगी, उसको डिवाइड करने की कोशिश करनी होगी। लोरिटा ने एक बार अपने गैराज को साफ करने की कोशिश की थी। इस काम ने उसको डरा दिया था और इसको वो करती नहीं थी, मगर एक बार फिर उसने अपने पति के साथ में तय किया कि हर दिन सिर्फ वो 15 मिनट गैराज साफ करेगी, क्योंकि उसने बड़े गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में बांट दिया था, इसलिए वो पूरे गैराज को साफ कर पाई। अब ऐसी आदतों की एक लिस्ट बनाइए जो आपकी हेल्थ, फाइनेंस और रिश्तों को इम्प्रूव कर सके।
फिर उसको प्रायोरिटी के हिसाब में लिखिए और किसी एक को चुनिए। उस प्लान को 45 दिन तक फॉलो करिए। अगर आप फेल हो जाते तो उसे तब तक दोबारा शुरू करिए जब तक कि आप अपना दोबारा गोल ना पा सको। और अब वो मोड जिसे हम कहते हैं कंक्लूजन, अभी तक हमने जो भी चैप्टर्स पढ़े सुने, हम उसके की पॉइंट को दोहराएंगे। तो नई आदत बनाने और आदत बदलने में वैसे तो कई किताबें लिखी गई है, मगर इस समरी में चेंज को अलग नजरिए से समझाने की कोशिश की है। इसने चेंज के प्रति रेजिस्टेंस और पुरानी आदतों को प्रमोट करने में ब्रेन और हैप्पी केमिकल के बारे में बताया है। और इस समरी ने हमको कई नई कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस भी करवाया। सबसे पहले हमने ब्रेन द्वारा बनाए जाने वाले 4 हैप्पी केमिकल के बारे में जाना। वो है डोपामाइन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटॉक्सिन और सेरोटोनिन। दूसरा हमने सीखा कि ब्रेन कॉर्टिसोल भी रिलीज करता है। कॉर्टिसोल एक अनहैप्पी केमिकल है जो आपको आने वाले खतरे के बारे में अलर्ट करके आपको सेफ रखता है। जब भी कोई फिजिकल या सोशल खतरा आपके सामने आता है तो ब्रेन कॉर्टिसोल रिलीज करता है, जिससे कि आप उस फीलिंग से बचे, उसको सामना करने के लिए तैयार हो पाए। तीसरा हमने सीखा कि पूरे साइकिल्स कैसे बनते हैं। जब आप अपनी खुशी बढ़ने की उम्मीद करते तो आप अपनी हैप्पी केमिकल को ट्रिगर करने के लिए कुछ भी करोगे। आप बुरी आदतें भी बना सकते हो। इसका नतीजा ये होगा कि आप एक बुरा साइकिल बना रहे हो। चौथा हमने सीखा कि न्यूरल पाथवे और रास्ता कैसे बनाता है हमारे दिमाग में। हमने ये भी सीखा कि रिपीट करने, इमोशन का इस्तेमाल करके हम कैसे अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं। पांचवा, इस समरी का जरूरी लेसन्स, हमने सीखा कि हमेशा टिके रहने वाली आदत को बनाने के लिए 45 दिन के प्लान को कैसे फॉलो करना है। हैप्पी और अनहैप्पी केमिकल का इस्तेमाल करके आदतों को बदलना सबसे इफेक्टिव तरीका है। जो भी आदतें आप डेवलप करना चाहते हैं उसकी लिस्ट बना करके उसमें से अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी को चुने। 45 दिन तक इस पे टिके रहना आसान नहीं होता, लेकिन इससे मिलने वाला रिवॉर्ड बहुत वैल्यूएबल होगा, जो आपकी लाइफ को आपके हिसाब से जीने में हेल्प करने वाला है। तो इसी मोड पे ये समरी तो होती है यहीं पे खत्म, लेकिन कितने पावरफुल तरीके हमको ये बताती है कैसे हम अपनी नई आदतों को डेवलप कर सके, पुरानी आदतों को ट्रांसफॉर्म कर सके। तो ये समरी तो होती है यहीं पे खत्म। चलिए मिलते हैं कोई दूसरी समरी के साथ में। तब तक के रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखना ना भूलना। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। थैंक यू सो मच।